हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। पीसीएम टुडे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स का दूसरा लेक्चर। और इसमें मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा यूनिट वेक्टर। और ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि मेरे चैनल में जो जो नए आए हैं तो मेरे सारे वीडियो को देखें, फिजिक्स और मैथ के वीडियो को देखें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और मेरा वीडियो को आप लोग देख सकें और उसका लाभ ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यूनिट वेक्टर। तो देखते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या है। साफ इसके नाम से ही पता चलता है कि यूनिट मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिटी होगा। जिसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1 होगा उसी को बोलेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर। तो हम लोग इसका डेफिनेशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि द वेक्टर which contains magnitude is equal to unity is known as unit vector। मतलब जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होगा, यूनिटी होगा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा उसी को हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे? जिसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू यूनिटी होगा मतलब 1 होगा उसी को बोलेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर। सपोज करो ये एक वेक्टर है, यदि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है तो इसी को बोलेंगे हम लोग क्या? यूनिट वेक्टर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। अब हम लोग देखते हैं कि यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। तो सपोज करो इसको लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय ए। सपोज करो ये एक वेक्टर है और उस पर यदि हम लोग कैप लगा देंगे, ये कैप, इसको पढ़ते हैं ये कैप। यदि ये कैप लगाते हैं तो इसी को बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। इसी का नाम है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का डिनोशन कैसा है? कोई भी वेक्टर का कोई भी सिंबल जो होगा उसके ऊपर यदि कैप लगा हुआ है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। ध्यान दें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे? जिस कोई भी वेक्टर के ऊपर यदि कैप लगा हुआ है तो इसी को क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। सपोज करो इफ ये इज अ वेक्टर, सपोज करते हैं कि ये एक क्या है? वेक्टर है। देन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज रिटेन एज। हम लोग यदि एक वेक्टर कैसा, ये वेक्टर है तो इस वेक्टर के डायरेक्शन में यदि हम लोग यूनिट वेक्टर लिखना चाहेंगे तो उसको हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि ये इज इक्वल, ये यूनिट वेक्टर ऑफ ए विल बी इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मतलब कोई भी यूनिट वेक्टर यदि हम लोग लिखना चाहें तो वही वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। अब इसको हम लोग यदि मॉडिफाई करना चाहें तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं? यही है यूनिट वेक्टर का जनरल इंटरप्रिटेशन। अब देखो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं बोलो? ये यूनिट वेक्टर इनटू मोड ऑफ ए। ये भी यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो सब यहाँ क्या देखेंगे हम लोग? यूनिट वेक्टर ये मतलब ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सपोज का इस पर बेस हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं
कि यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, यूनिट वेक्टर के बारे में हम लोग देखते हैं आगे। पास कर लें यदि नाम ठीक से था 3। तो देखते हैं ये क्वेश्चन के बारे में, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अभी मैंने यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन तो बता दिया कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। कि कोई सपोज करो एक वेक्टर है ए, सपोज करो एक वेक्टर ये दिया हुआ है, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ये हम लोग देख लिए यूनिट वेक्टर का। तो ऐसा ही हम लोग का क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो सपोज करते हैं कि लेट जो गिवन वेक्टर है, गिवन वेक्टर क्या दिया हुआ है, गिवन वेक्टर क्या दिया हुआ है, सपोज करो ये वेक्टर जो दिया हुआ है कि सपोज करते हैं ए वेक्टर, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, -3i + 4j, ये दिया हुआ है। अब हम लोग क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वेक्टर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। मतलब इसी वेक्टर के डायरेक्शन में हम लोग को क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एज वी नो क्या जानते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर ऑफ ए विल बी इक्वल टू व्हाट, ए वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं, ये वेक्टर तो दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं पिछले वीडियो में मैं बताया था, और नहीं भी पता होगा तो इसमें देख लीजिए क्या हम लोग कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए यदि निकालते हैं तो आई, जे और के, इसमें तो 2D में दिया हुआ, आई मतलब एक्स एक्सिस में और जे मतलब वाई एक्सिस में, यदि के होता तो जेड एक्सिस में। तो आई जे के, तो के का वैल्यू तो नहीं दिया, के का कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है, तो उसको छोड़ देते हैं, ये 2D का बात होगा, 2 डायमेंशनल का। तो क्या होगा, इसका जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर करके हम लोग प्लस करते हैं और रूट देते हैं। तो क्या होगा, -3 का स्क्वायर, मतलब आई का कोफिशिएंट कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस ये कितना है, जे का कोफिशिएंट कितना है 4, मतलब 4 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा 9 + 16, दैट विल बी इक्वल टू √25। दैट मीन्स क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स आ गया किसका वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तब हम लोग लिख सकते हैं कि द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाय, हम लोग कैसे लिख सकते हैं बोलो। अब देखो हम लोग लिख सकते हैं क्या, वेक्टर यूनिट वेक्टर ऑफ ए विल बी इक्वल टू वेक्टर ए यही वाला है, तो क्या -3i + 4j डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए का वैल्यू कितना है, अभी हम लोग निकाल चुके हैं 5। तो इसी को यदि हम लोग सेपरेट कर देते हैं तो -3/5i + 4/5j, ये आ गया हम लोग का यूनिट वेक्टर का वैल्यू। तो ये यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू -3/5i + 4/5j, ये हुआ हम लोगों का आंसर, ये हुआ हम लोगों का आंसर। हम लोग क्या किए, जनरली क्या किए, मतलब सिंपली हम लोग क्या किए कि जो वेक्टर दिया हुआ है उसी के डायरेक्शन में हम लोग को क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो जो वेक्टर दिया हुआ है उसी के डिवाइड में क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड से हम लोग को डिवाइड करना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो आई, जे और के का कोफिशिएंट दिया हुआ है उसी का स्क्वायर करते हैं और अंडर रूट करके हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो क्या निकलता है, हम लोग का मैग्नीट्यूड निकलता है। और मैग्नीट्यूड निकलने के बाद क्या करते हैं, ये वेक्टर से डिवाइड करते हैं मैग्नीट्यूड को, तो क्या निकल जाता है हम लोग का, ये यूनिट वेक्टर निकल जाता है। यदि मेरा दिया हुआ रहेगा, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। अभी बोल रहा है यहाँ कि इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ऐसा भी बोल सकता है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर, ऐसा बोल सकता है। पैरेलल टू, पैरेलल भी बोलेगा तो यही चीज हम लोग करेंगे जो चीज यहाँ की है, इन द डायरेक्शन बोले या तो पैरेलल बोले, काम हम लोग सेम करेंगे यूनिट वेक्टर के लिए। जब पैरेलल भी बोलेगा या तो डायरेक्शन बोलेगा तो हम लोग दोनों के लिए काम सेम करेंगे। यहाँ 2D के लिए है, यदि ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ 3k या तो 2k ऐसा कुछ दिया हुआ रहता
तो यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस करके हम लोग आगे बढ़ते और जो वैल्यू आता है उसको हम लोग डिवाइड करते और यहाँ के वाला कोफिशिएंट जो रहेगा उसको भी ऐड करते। जो चीज मतलब दिया हुआ रहेगा उसका डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, उसी को बोलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। अब हम लोग देखने वाले हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल। वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल जो होता है उसको कैसे एडिशन करते हैं, दो वेक्टर को हम लोग ऐड कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कोई भी वेक्टर को हम लोग ऐड कैसे करते हैं, समेशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं। तो समेशन ऑफ वेक्टर के लिए हम लोग सबसे जो पहला जो रूल है वो वेक्टर लॉ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हम लोग कैसे करेंगे वो देखिए, शायद आप लोग 11th में पढ़े भी होंगे। क्या है कि यदि एक वेक्टर क्या है ए वेक्टर दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है बी, और ए ओ जो है एक एनी पॉइंट है जहां से ये पोजीशन वेक्टर के बारे में हम जो बताए हैं वैसा ही ओ जो है ओ से ए तक क्या है ये पोजीशन वेक्टर है। तो ए वेक्टर कहाँ से स्टार्टिंग है, ओ से वेक्टर स्टार्टिंग है कहाँ तक, ए तक जा रहा है। अब ए से बी तक क्या जा रहा है, बी वेक्टर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ए से बी तक। सपोज देखो जब कोई वेक्टर होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो जिसमें एरो लगा हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग हेड, और इसको बोलते हैं क्या, टेल। इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड। अब देखो कि जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो जो वेक्टर ऐड होंगे वो दोनों का एक का क्या होना चाहिए, हेड। इस वेक्टर के लिए वो ए वेक्टर के लिए या तो ए वेक्टर के लिए ये वाला पॉइंट क्या होगा, हेड होगा, और बी वेक्टर के लिए ये वाला पॉइंट क्या होगा, टेल होगा। ये तो हेड दोनों जो जो ऐड होगा वो दोनों का क्या होना चाहिए, एक का हेड होना चाहिए और दूसरे का टेल होना चाहिए, तभी ये वेक्टर ऐड होगा। तब रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसका हेड के साथ मिलना चाहिए और स्टार्टिंग जो पॉइंट होगा वो टेल के साथ होना चाहिए। तभी ये दोनों वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि OA प्लस AB इज इक्वल टू OB। हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या, ए प्लस बी वेक्टर। एक ही बात हुआ। तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यदि तो लिखेंगे क्या, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, OB वेक्टर। मतलब एक वेक्टर जो दिया हुआ है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि दो वेक्टर को ऐड हम लोग तभी कर पाएंगे कि पहला वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट क्या है, ए है। पहला वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट ए है और दूसरा वेक्टर का इनिशियल पॉइंट भी क्या है, ए है। ये दोनों यदि सेम होगा तभी हम लोग कोई भी वेक्टर को ऐड कर पाएंगे, अदरवाइज हम लोग वेक्टर को ऐड नहीं कर पाएंगे। तो क्या है कि देखो पहला वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और दूसरा वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम होगा तभी हम लोग जो ये बचेगा, ये दोनों सेम है तो ये सपोज करो ये कैंसिल आउट हो गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, OB बचा। तो वही चीज को हम लोग लिखे हैं OB। तो ये चीज हम लोग आ गया वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जो कभी भी कोई भी वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगा। जब भी कोई भी दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो किसको फॉलो करेगा, वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा। अब देखो सपोज करो एक ऐसा ट्रायंगल है, ऐसा हो सकता है मेरा ट्रायंगल। अब देखो सपोज करो ये है क्या, A, ये क्या है B और ये क्या है C। तो सपोज करो ये क्या है, A से कहां तक गया, B तक, और B से ये कहां तक गया, C तक। तो इसका डायरेक्शन हम लोग सपोज करो ये ऐसा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से क्या लिख सकते हैं, AB प्लस ये क्या, AB का क्या है, AB का ये क्या होगा, हेड होगा, और BC के लिए ये क्या होगा, टेल होगा। तब तो ये एक का हेड और एक का टेल होना चाहिए। अभी हम बोले थे इसका हेड और इसका टेल, तो एक का हेड और एक का टेल मिल रहा है मतलब एडिशन होगा। तब क्या होगा, AB प्लस BC। और इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं कि पहला वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट मतलब लास्ट वाला पॉइंट और दूसरे वेक्टर का पहला पॉइंट इनिशियल पॉइंट यदि सेम होगा
तो हम लोग वेक्टर को ऐड कर पाएंगे। जब वेक्टर को हम लोग ऐड कर पाएंगे, ये दोनों यदि सेम हो गया, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कौन सा वेक्टर होना चाहिए, AC वेक्टर। और AC वेक्टर का डायरेक्शन A से C होगा, यहाँ से दिख रहा है A से C, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। जब इधर से लिए तब ऐसा भी तो हो सकता है, ये एक हो गया। अब दूसरा ऐसा हो सकता है, इसका डायरेक्शन हम लोग चेंज करते हैं। अभी यहाँ ग्राफ में हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, फिगर में हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर, BC वेक्टर BC प्लस CA बराबर क्या होगा, देखो तो ये इसका डायरेक्शन इधर यदि हो जाएगा तब कुछ चेंज होगा। BC प्लस CA मतलब पहला का टर्मिनल पॉइंट ये वाला जो है, और दूसरा का क्या इनिशियल पॉइंट, दोनों सेम है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, BA वेक्टर लिख सकते हैं। ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, BA वेक्टर। ऐसा तो भी हो सकता है, हम लोग यदि लिखे CB वेक्टर प्लस BA वेक्टर, हम लोग लिख सकते हैं CB वेक्टर प्लस BA वेक्टर बराबर क्या होगा, देखो ये पहला वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और दूसरा वेक्टर का इनिशियल पॉइंट दोनों क्या है, सेम है, तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, CA वेक्टर। तो ये हुआ हम लोगों का वेक्टर लॉ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी तरह से जितना पॉसिबिलिटीज है उसको हम लोग अपने आप में लिख सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के लिए सबसे पहला जो रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, वो है क्या, कि जो पहला वेक्टर को ऐड करेंगे उसका टर्मिनल पॉइंट होना चाहिए, टर्मिनल पॉइंट, और दूसरा जो वेक्टर होगा वो उसका क्या होना चाहिए, इनिशियल पॉइंट। दोनों यदि सेम है तभी हम लोग वेक्टर लॉ एडिशन कर सकते हैं, तभी दो वेक्टर को हम लोग ऐड कर पाएंगे। तो ये हुआ हमारा एडिशन ऑफ अ वेक्टर। अब एक एडिशन ऑफ वेक्टर से हम लोग एक छोटा सा सिंपल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन को हम लोग आगे देखते हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से है। तो क्या बोला है कि सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम सेंस। जब एक ट्रायंगल है, सपोज करो ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ये किस में होगा, सेम सेंस, मतलब सपोज करो ये है, ये B है और ये C है। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा और फिर ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, एक साइकिल होगा। ये तो ये क्या होगा, एक साइकिल, सर्कल नहीं साइकिल। तो A से B तक जाएगा और B से C और C से A। ये हो गया सेम सेंस। सेम सेंस का मतलब यही हुआ कि डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, जो जा रहा है वैसे ही डायरेक्शन होगा। तो सेम सेंस हो गया, तब क्या हो रहा है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। मतलब हम लोगों को प्रूफ क्या करना है कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इज इक्वल टू, हम लोग को क्या प्रूफ करना है, 0। यही हम लोग को प्रूफ करना है, ये हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, ये चीज हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, सपोज करो इस डायरेक्शन को हम लोग भूल जाओ। हम लोग क्या करते हैं, इस डायरेक्शन को यदि हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो तो। यहाँ से AB प्लस BC क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC। अभी हम लोग फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी दो वेक्टर को ऐड कब कर सकते हैं, कि पहला वेक्टर का लास्ट वाला पॉइंट मतलब टर्मिनल पॉइंट और दूसरा वाला वेक्टर का क्या, इनिशियल पॉइंट यदि सेम होगा तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, हम लोग ऐड कर पाएंगे उसको। तो ये दोनों आपस में सेम है, तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, AC वेक्टर, AC वेक्टर लिख सकते हैं। अब देखो ऐसा हम लोग AC वेक्टर जब हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, मतलब AB वेक्टर प्लस क्या आ गया, अब BC वेक्टर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ AC वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ये तो पता नहीं है हम लोग को, ये तो 0 आ गया। अब ये तो हम लोग को प्रूफ नहीं करना है, हम लोग को प्रूफ ये करना है यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ माइनस है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, जो मैं पहला लेक्चर में बताया था कि यदि एक वेक्टर A से B जा रहा है, ये वेक्टर का वैल्यू सपोज करो A है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB वेक्टर
इज इक्वल टू हम लोग ए वेक्टर लिखेंगे और बी ए वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए वेक्टर। इसका मतलब क्या हो सकता है कि ए बी वेक्टर बराबर माइनस ऑफ बी ए वेक्टर। ए बी वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, ये नहीं दिख रहा है तो हम लोग नीचे में लिखते हैं ए बी वेक्टर बराबर माइनस ऑफ बी ए वेक्टर। मतलब ये चीज जो है, मतलब इसको यदि इंटरचेंज करेंगे तो वो किसके साथ इंटरचेंज होगा, नेगेटिव साइन के साथ इंटरचेंज होगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, अब माइनस अपने से, और ए सी को हम लोग सी ए लिखेंगे। यदि ए सी को क्या लिखते हैं, सी ए, तो किसके साथ बाहर होगा, ये माइनस के साथ बाहर होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ सी ए वेक्टर इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या है, 0 है। अब देखो, अब हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी वेक्टर। अब देखो ये वाला क्या है, माइनस है, एक माइनस इधर है, दोनों यदि बाहर होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस, अब आ जाएगा क्या, सी ए वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों को शायद यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। देखो ये तो हम लोग को प्रूफ हो गया, यही हम लोग का प्रूफ करना था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूज होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, पूछा भी जाता है। ऐसा बोल दिया कि द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम सेंस देन रिजल्टेंट विल बी व्हाट रिजल्टेंट, क्या होगा रिजल्टेंट, 0 होगा। जब सेम सेंस में होगा तो ये केवल ट्रायंगल के लिए है, दूसरा यदि फिगर होगा तो सेम सेंस में होगा तो शायद उसका रिजल्टेंट 0 ना भी हो, 0 हो भी सकता है। वैसा क्वेश्चन के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही तक, और यदि इस इतना सारे प्रॉब्लम में यदि कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को लगातार देखते रहें। मैं लगातार वीडियो फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।